गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुज सर, योर साइंस टीचर। आज हम आप लोगों को क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है सोर्सेस ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत, जिसका जो चौथा वीडियो है फोर्थ पार्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी ऐसे भोजन जो हमको किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल्स से, जंतु से। तो उसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। बुक में दिया है हमारा पेज नंबर 13। सम ऑफ द फूड्स वी ईट कम फ्रॉम एनिमल्स यानी कुछ जो हमारे भोजन होते हैं वी ईट जो हम लोग खाते हैं ये कहां से आते हैं, कम फ्रॉम एनिमल्स, किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। डिफरेंट फूड्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर एज फॉलो। जो डिफरेंट प्रकार के जो भोजन होते हैं वी गेट फ्रॉम एनिमल्स जो हमको किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं द्वारा। आर एज फॉलो जो दिया गया है, सबसे पहला हमारा हनी यानी शहद। शहद हमको किससे प्राप्त होता है, हनी इज प्रोड्यूस बाय बी। हनी हमारा जो होता है, जो शहद होता है, किससे प्रोड्यूस होता है, मधुमक्खी से यानी बी से। इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, इसमें क्या होता है, शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। जो हमारा शहद होता है, जो हनी होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें मिली होती हैं, शुगर, वाटर्स, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। बी सक द नेक्टर, जो बी होता है, जो मधुमक्खी होता है, ये शहद को कहां से सक करता है, नेक्टर से यानी स्वीट जूस। जो हमारे फ्लावर में जो नेक्टर होता है जिसको स्वीट जूस बोलते हैं, उसको क्या करता है, सक करता है। एंड फ्रॉम द फ्लावर एंड ओमिट इनटू द सेल ऑफ हनीकम। फिर सक करने के बाद वो क्या करता है, उसको लेके हनीकम यानी जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें आके ओमिट कर देता है। ओमिट का मतलब उसमें आके शहद को भर देता है, फिलअप कर देता है। जितने भी हमारे हनीकम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिसमें जितने भी स्पेस होते हैं उसमें आके क्या करता है, उस नेक्टर को फिलअप करता है, भरता है। वेयर इट इज द कन्वर्टेड इनटू हनी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हनी में, शहद में। पीपल सीज द हनीकम्स टू गेट हनी। जो पीपल होते हैं स्वीट हनी कम्स यानी जो लोग होते हैं उस हनी कम से मधुमक्खी के छत्ते से स्विच करके यानी उसको गार करके हमको क्या प्राप्त करते हैं, अपने आप को शहद लेते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, उससे शहद प्राप्त करते हैं। द रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर यानी रियरिंग ऑफ हनी बी यानी जो हनी बी होता है यानी शहद, जिससे मधुमक्खी जो पालन होता है, मधुमक्खी पालन, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है, शहद। इस लार्ज स्केल में जो हम प्रोसेस करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। अब सेकेंड हमारा है मिल्क। क्या है, मिल्क। इससे पहले हमारा मोर टू नो में दिया गया जो मेन पॉइंट्स है, मोर टू नो हनी बी आर द ओनली इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स यानी हनी बी जो मधुमक्खी एक ऐसा इंसेक्ट है जो मनुष्यों के लिए फूड यानी भोजन प्रोड्यूस करता है। किसके लिए, मनुष्य के लिए। और बाकी जितने भी इंसेक्ट होते हैं मनुष्य के लिए भोजन प्रोड्यूस नहीं करते। सिर्फ हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जो मनुष्य के लिए भोजन प्रोड्यूस करता है। ये हनी बी रिसाइड अबाउट 2000 फ्लावर्स इन ए डे टू कलेक्ट नेक्टर। जो हनी बी होता है रिसाइड्स एक दिन में 2000 फ्लावर को रिसाइड कर सकता है, देख सकता है, उसके नेक्टर को सक कर सकता है, कलेक्ट नेक्टर। अब सेकेंड पॉइंट हमारा आता है मिल्क। क्या आता है, मिल्क। पहले हम लोग क्या पढ़े, हनी हमको किससे प्राप्त होता है। अब सेकंड क्या है, मिल्क। ये भी हमारा क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी एनिमल्स द्वारा हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट हमारा मिल्क। अब मिल्क हमको किन किन चीजों से मिलती है, किन किन जंतुओं द्वारा, जैसे मैमल्स सकल मिल्क टू देयर यंग वंस। जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी जितने भी हमारे जंतु होते हैं, सब अपने यंग वंस को यानी उसके जितने भी बच्चे होते हैं सबको सक करने के लिए उसको क्या प्रोड्यूस करता है, मिल्क यानी उनको मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन फाउंड्स मिल्क ऑफ सम मैमल्स सुटेबल एज देयर फूड्स। जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य, फाउंड मिल्क ऑफ सम मैमल्स, वो क्या करते हैं, कुछ मैमल्स द्वारा अपने मिल्क को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, सुटेबल एज देयर फूड यानी भोजन के रूप में। जैसे हमारा काऊ है, गाय, गोट्स, बकरी, सीप एंड बफेलो आर सम कॉमन मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। ये सम कॉमन मिल्क यील्डिंग एनिमल्स हैं जिसके द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, मिल्क। मिल्क प्रोडक्ट आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट। जो मिल्क के द्वारा यानी मिल्क यानी दूध के द्वारा जितने भी हमारे प्रोडक्ट यानी उत्पादन होता है, उत्पाद बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। जैसे सम बैक्टीरिया चेंज इनटू मिल्क इनटू कर्ड यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चेंज मिल्क जो दूध को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, दही में। मिल्क कैन आल्सो बी कर्ड बाय एडिंग सम लेमन जूस और विनेगर टू मिल्क। जैसे मिल्क से जो दही बनता है बाय एडिंग सम लेमन जूस, या तो उसमें क्या करेंगे, लेमन जूस डाल देंगे और विनेगर या तो सिरका टू मिल्क। एंड चीज जो हमारा पनीर होता है, बटर है, जो मक्खन होता है, एंड घी आर आल्सो मिल्क मेड प्रोडक्ट। ये सब किससे प्राप्त होते हैं, मिल्क से ही। जितने हमारे चीज जो पनीर होता है, मक्खन है, घी होता है, किससे बनता है,
दूध से ही बनता है, दूध से ही प्राप्त होता है, मिल्क के ही क्या है, प्रोडक्ट है। मोस्ट पॉपुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड एडेड डिफरेंट एनिमल्स पार्ट ऑफ देयर फूड्स। जो मोस्ट पॉपुलेशन यानी हमारे पूरे विश्व की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, एडेड डिफरेंट एनिमल्स पार्ट्स यानी वहां उस पार्ट में डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स होते हैं टू देयर फूड्स, इनसे उससे हमको क्या प्राप्त होता है, भोजन। एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट एंड एग्स, एनिमल्स दूध के अलावा और भी क्या प्रोवाइड करते हैं, मीट यानी मांस प्रोवाइड करते हैं, एग्स भी प्रोवाइड करते हैं। आर कॉल्ड पोल्ट्री, जिसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री यानी मुर्गी फार्म जिसको बोलते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट आर रिच इन प्रोटीन, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट होता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन, उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। सबसे पहला हमारा क्या, मीट यानी जो मीट होता है, मांस होता है, हमको किन किन एनिमल्स से मिलता है, मीट एनिमल्स। एनिमल्स फ्लेश ईटेन एज फूड एज कॉल्ड मीट, यानी एनिमल्स फ्लेश ईटेन यानी ऐसे एनिमल्स जो फ्लेश यानी मांस खाते हैं एज ए फूड के रूप में, किसके रूप में, फूड के रूप में, भोजन के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीट कहते हैं, मांस खाते हैं। यानी ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का जो मांस खाते हैं, किस रूप में, भोजन के रूप में जो लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीप जो भेड़ होता है, गोट है, काऊ, बफेलो, पिग। अब सेकेंड हमारा एग्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो क्या देते हैं, एग्स देते हैं। कौन कौन से एनिमल्स, एग ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स, जो डिफरेंट प्रकार की चिड़िया होती हैं, सबका जो एग्स होता है, सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। आर इटन इन डिफरेंट रीजन, और उसको क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन या डिफरेंट क्षेत्र में उसको क्या करते हैं, इटन करते हैं, खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हेन है, डक है, गूज है एंड टर्की जो डिफरेंट प्रकार के बर्ड्स होते हैं, सबके जो एग्स होते हैं, सबके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब थर्ड पॉइंट है फिश, क्या है, फिश मछली। इसमें दिया है फिश फ्रॉम पॉन्ड्स, हमको फिश कहां से मिलती है, तालाबों से, लेक से, एंड रिवर आर कॉट फॉर फूड्स, किसलिए हम पकड़ते हैं इसको, भोजन के लिए, इसलिए हम इसको पकड़ते हैं भोजन के लिए। अदर वाटर एनिमल्स लाइक से प्रॉन है, झींगा है, अदर वाटर जो एनिमल्स होते हैं, प्रॉन झींगा है, मोलस्क है, एंड क्रैब जो केकड़ा होता है, आर आल्सो इटेन, इसको भी क्या करते हैं, खाते हैं। मोर टू नो में दिया है कि रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल्स इज नोन एज पिसीकल्चर, यानी रीडिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो रीडिंग और मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, जिसको लार्ज स्केल, अगर मछलियों को हम अधिक संख्या में लार्ज स्केल में उसका पालन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड चेन, क्या है, फूड चेन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फूड चेन क्या होता है, यानी खाद्य श्रृंखला। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ऑल ऑर्गेनिज डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज आर ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड एंड हेंस रिजल्ट इन द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज, यानी जितने भी प्राणी होते हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, सीरीज में, श्रृंखला में। जैसे हम लोग किसमें डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, एक सीरीज श्रृंखला में हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ श्रृंखला, एक ऑर्गेनिज प्राणियों की एक सीरीज बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द फूड ऑफ ग्रास ओपर इज ग्रीन प्लांट्स, जैसे ग्रास ओपर जो टिड्डा होता है उसका भोजन क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होता है, टिड्डे का भोजन क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। द फूड ऑफ फ्रॉग और इंसेक्ट, और जो फूड होता है फ्रॉग का क्या होता है, इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट लाइक से ग्रास ओपर। ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा, ग्रास ओपर, और ग्रास ओपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग। फिर उसके बाद द फूड ऑफ स्नेक, जो स्नेक होता है, जो सर्प होता है, आर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, उसका एक फूड कौन है, फ्रॉग है, मेढक है। द फूड ऑफ एन ईगल आर एनिमल्स लाइक स्नेक, और जो ईगल होता है उसका फूड कौन है, ईगल, ईगल का फूड कौन है, स्नेक, क्या है, स्नेक। दस इट मेक ए चेन ऑफ फूड, जिससे क्या होती है, एक चेन बनती है, श्रृंखला बनती है, किसकी, भोजन की। जैसे हमारा सबसे पहला है प्लांट, क्या है, प्लांट। प्लांट को कौन खा रहा है, इटेन बाई ग्रासहोपर, इटेन बाई ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को इटेन बाई फ्रॉग, फिर उसके बाद फ्रॉग को इटेन बाई स्नेक, स्नेक को इटेन बाई ईगल, क्या होगा, ईगल, जिससे क्या हुई, श्रृंखला बना, क्या हुई, श्रृंखला। ये सबसे पहला हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ये जो प्रोड्यूसर होता है, मेन उत्पादक क्या है, प्लांट है। प्लांट को कौन, इटेन बाई किसके द्वारा खाया जा रहा है, ग्रासहोपर द्वारा। अब ग्रासहोपर को किसके द्वारा खाया जा रहा है, इटेन बाई फ्रॉग द्वारा। अब फ्रॉग को कौन खाएगा, इटेन बाई स्नेक।
स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। एक प्रकार की क्या बनी? फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला बन रही है। सबसे पहले हमारा जो प्रोड्यूसर होगा, मेन प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर क्या है? ईगल। फिर ईगल जब क्या हो जाए, इसको खाने वाला कोई है नहीं, ये क्या हो जाएगा? जब डिस्ट्रॉय होगा यानी डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज यानी जब मर जाएगा, मरने के बाद इसका जो बॉडी होगा हमारे सॉइल्स में डिकम्पोज यानी डिकम्पोजर और किसके द्वारा? फंगी एंड बैक्टीरिया द्वारा। फिर इससे हमारा क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी मिलने के बाद मिनरल्स और वाटर ग्रुप में फिर किसको मिलेगा? प्लांट को। किसको मिलेगा? प्लांट को। फिर से वही खाद्य श्रृंखला हमारा जो फूड चेन है फिर से वही क्या होगा? चलेगा। अब नेक्स्ट इसमें दिया है कि अदर फूड चेन बाई, जो अन्य फूड है इसमें दिया है, जैसे प्लांट लीव्स। प्लांट लीव्स को खाता है जिब्रा। जिब्रा कौन खाएगा? टाइगर। एक हुआ। फिर उसके बाद एल्गी यानी स्मॉल, जो हमारा शैवाल होता है, इसका स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं इसको कौन खाएंगे? छोटी मछली, स्मॉल फिश खाएंगी। स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। यानी ये हमारा क्या हुआ? पॉन्ड्स का हुआ। क्या हुआ? पॉन्ड्स का। उसी तरीके से हमारा एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन दिया है बुक में, कॉम्प्लेक्स फूड चेन, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या? प्लांट है प्रोड्यूसर ग्रुप में। प्लांट को कौन खाएगा? रैबिट। रैबिट को जयकाल, जयकाल को लायन। फिर उसके बाद हमारा जो प्लांट है इसको, जो हमारे छोटे छोटे होते हैं, माउस। माउस के बाद माउस को कौन खाएगा? आउल्स है, स्नेक है, काइट्स है। ये जो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल जो हमारी श्रृंखला जो बनती है, ये क्या है? फूड चेन। ऑल फूड चेन बिगिन फ्रॉम ग्रीन प्लांट। जितने भी हमारी फूड चेन होती है सबकी शुरुआत किससे होती है? ग्रीन प्लांट से यानी हरे पौधे से। जितने भी हमारी फूड चेन की जो श्रृंखला होती है किससे शुरुआत होती है? उसकी ग्रीन प्लांट से। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि फूड चेन का जो मेन प्रोड्यूसर क्या होता है? प्लांट। क्या होता है? प्लांट्स। सो ग्रीन प्लांट्स आर अल्टीमेट प्रोड्यूसर ऑफ फूड। इसलिए हम ग्रीन प्लांट को अल्टीमेट प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, मुख्य उत्पादक बोल सकते हैं भोजन का। क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स। जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं? ग्रीन प्लांट पे फॉर देयर फूड। किसके लिए? भोजन के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। फूड चेन आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जो फूड चेन होता है आल्सो ये क्या करता है? इसकी सहायता से मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी इसमें जो हमारा जीवन होता है उसको मेंटेनेंस यानी संतुलित बनाए रखने के लिए ये क्या करता है? फूड चेन जो होती है श्रृंखला, वो अपने आप को एग्जिस्ट करती है। किसके? लाइफ, जीवन के लिए। दे समहाउ आर रिस्पांसिबल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ वेरियस लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। दे समहाउ द रिस्पांसिबल फॉर सस्टेनेंस, जो हमारी लाइफ जीवन की जो प्रक्रिया होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वो लिविंग हो एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है? फूड चेन। क्या है? फूड चेन। इससे रिलेटेड आप लोगों को जितने भी एक्सरसाइज है बुक का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, सबको क्या करना है? आप लोगों को सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। ओके, थैंक्स।